शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी, लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए। सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया के चंद्र। जम के बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उस पे पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। करो अर्घ, देव अर्घ। आप शिव जी के निमित्त से, शंकर जी के भाव से जो भी भजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो कभी खाली नहीं जाए, कभी। केवल आप
हृदय से कबू चूके ना तेरा काम रे, भजले गोरा कबू चूके ना तेरा। आप लोगों से भी निवेदन है, क्षेत्रीय प्रतिपदा है आज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी, एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्रे में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराज। हर महादेव दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में त्रिनेत्र के उपाय में। दर्शकों, शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि होती है, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का बड़ा विशेष महत्व होता है। यदि आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत दिनों से परेशान रहते हैं, उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो आप इस छोटे से उपाय को शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पे जरूर करिएगा। दर्शकों, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पे जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्र का दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से बड़ी सी बड़ी जो बीमारी होती है, समस्याएं होती हैं, रोग होता है, पूजनी पंडित जी कहते हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। दर्शकों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि के दिनों का बड़ा विशेष महत्व होता है। 9 दिनों में माँ जगत-जननी जगदम्बा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन पूजा की जाती है। तो यदि आप नवरात्रि में यह छोटा सा उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपने कलश स्थापना किया है या आप व्रत करते हैं तो भी आप इस उपाय को करें। आप व्रत नहीं करते हैं फिर भी आप इस उपाय को करें। प्रदोष काल में आप अपने घर में जहाँ पे आप पूजन करते हैं उस स्थान पे आपको घी का दीप लगाना है। प्रतिदिन आप एक घी का दीप लगाएं। उसमें बन सके तो 1 लौंग या 5 लौंग आप अवश्य छोड़िएगा। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी समस्याएं, परेशानियां दूर करती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दीप में जिसमें आपने लौंग छोड़ा है उस दिए से आप माँ जगत जननी जगदम्बा की आरती करिएगा और उस आरती वाली थाली को आप अपने पूरे घर में घुमाइएगा। यह उपाय दर्शकों आपको लगातार 9 दिनों तक करना है। जब भी आप अपने घर में दीप प्रज्वलित करें, प्रदोष काल में कपूर में भी आप लौंग छोड़ सकते हैं, घी के दिए में भी छोड़ सकते हैं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके घर की सभी समस्याएं, परेशानियां दूर करती हैं। आप